નમસ્કાર, ન્યૂઝ અપડેટેડ 8માં હું છું ધ્રુવિશા આપની સાથે સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। જો કે આજે લોકસભા ચૂંટણીના છઠ્ઠા તબક્કાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે। ઇલેક્શનની દરેક અપડેટ સૌથી પહેલા ગુજરાત ફર્સ્ટ આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે। ઇલેક્શન એટલે ગુજરાત ફર્સ્ટ છઠ્ઠા તબક્કામાં 8 રાજ્યની 58 બેઠક પર મતદાનની શરૂઆત પણ થઈ ગઈ છે। 869 ઉમેદવારો વચ્ચે આજનો આ જંગ છે। 58 પૈકી 35 લોકસભા અતિ સંવેદનશીલ છે તો છઠ્ઠા તબક્કામાં 11% એટલે કે 92 મહિલા ઉમેદવારો પણ મેદાને છે। ઓડિશાની 42 વિધાનસભા બેઠકો માટે પણ મતદાન છે। 5 તબક્કાઓમાં 428 બેઠકોનું મતદાન થઈ ચૂક્યું છે। આજે છઠ્ઠા તબક્કાનું મતદાન છે। અનેક દિગ્ગજોનું ભાવિ પણ ઈવીએમમાં આજે સીલ થશે, ફેસલો થશે તેમના ભાવિનો। તો દ્રશ્ય ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ રહ્યા છો, અનેક જગ્યાએ મતદાનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। વહેલી સવારથી જ લાંબી કતારો પણ જોવા મળી હતી। મતદારોમાં મતદાનને લઈ ઉત્સાહ પણ એટલો જોવા મળ્યો હતો। जो कि જેટલા પણ દિગ્ગજો મેદાને છે તે પણ ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ રહ્યા છો। છઠ્ઠા તબક્કામાં 8 રાજ્યની 58 બેઠક પર મતદાનની શરૂઆત થઈ છે। તો કોઈ પણ વ્યવસ્થાઓ પણ ચુસ્ત કરવામાં આવી છે। मतदान મથકો પર કોઈ પણ પ્રકારનો અણબનાવ ન બને તે માટે સુરक्षा बंदोबस्त इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि वह अपने प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहता है और यह देश की जनता का महज नारा नहीं है, देश की जनता का विश्वास है कि अब की बार 400 पार होगा, क्योंकि हर घर में खुशी देने का कार्य, हर घर में मुफ्त राशन, बिजली, गैस सिलेंडर, शौचालय और भविष्य में जो सोलर हर घर में देने की योजना है, हर 70 वर्ष के बुजुर्ग को मुफ्त इलाज के कारण जो मोदी की गारंटी है, उसके तहत प्रत्येक जनता डिटरमाइंड है कि वो किसे वोट देगी। बीजेपी जो 400 के दावे करती है, शशि थरूर का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, 300 पार के भी लाले हैं, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा लोगों के जहन में है। 2001 तो शशि थरूर की याददाश्त जरूरत से ज्यादा कमजोर है। 2013 अगर उन्हें याद होता तो 10,000 टन 10,000 रुपए प्रति टन लोहा इसी देश में बिकता था। અને આજ મુદ્દે આપણી સાથે સંવાદદાતા દેવનાથ જોડાઈ ગયા છે। દેવનાથ, આજે છઠ્ઠા તબક્કાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે। મતદાનને લઈ મતદારોમાં કેવો उत्साह? बिल्कुल, देखिए दुर्विसा, मैं आपसे बताना चाहूं तो छठे फेज का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं जहां पर हूं ये नई दिल्ली की लोकसभा सीट है और निर्माण भवन ये जो जगह है ये बूथ है। यहां पर अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, बीएल संतोष, यानी कहे हम वीवीआईपी जितने भी हैं वो यहां पर वोट डालने के लिए अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। 9:30 बजे का जो टाइम है, वक्त दिया गया है। कुछ मतदाता हैं जो यहाँ पर इक्के दुक्के जो है अपने मत का प्रयोग करके निकल रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए, हालांकि वो बुजुर्ग है, वहां पर देखिए मत का प्रयोग करके निकल रहे हैं। और अगर हम बात करें वोटिंग प्रक्रिया सुबह से ही देखने को मिल रही है। कहीं भीड़ ज्यादा है, कहीं लाइनें लगी हैं तो कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है, तो अलग अलग तरह से देखने को मिल रहा है। और सबसे अलग बात कि आज का जो टेम्परेचर है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, गुजरात फर्स्ट रोजाना इस मुद्दे को उठा रहा है। गर्मी जो आज बताया गया है कि 44 डिग्री सेल्सियस रह सकती है, लेकिन अभी सुबह सुबह का वक्त है तो कहीं ना कहीं देखिए मौसम में जो है ठंडक है और मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बूथों पे। लेकिन देखा जाए तो छठे फेज में जिन जिन सीटों पे, यानी जो जिन 58 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, अगर 2019 की तुलना करें तो इसमें बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। तो कहीं ना कहीं इस बार छठे फेज में जो जहां जहां आज मतदान हो रहा है, चाहे हम पूर्वांचल की कई सीटों की बात कर ले, तो बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। बहरहाल जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा, दिन का पारा चढ़ेगा, वैसे वैसे मतदाताओं का जो जागरूक देखने को मिलेगा, मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, तभी कुछ कहना साफ हो पाएगा। फिलहाल नई दिल्ली सीट पर एक तरफ बांसुरी स्वराज है बीजेपी के उम्मीदवार, तो उनके जो खिलाफ मैदान में हैं सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के 3 बार के विधायक रह चुके हैं, दोनों ही वकील हैं। अब फिलहाल जो है मतदाताओं के अंदर जो जागरूक देखने को मिल रहा है वो फिलहाल अभी ठंडा देखने को मिल रहा है। और मैं एक बार फिर से जिक्र कर दूं, ये वो जगह है जहां पर सभी वीवीआईपी यहाँ पर अब से कुछ देर बाद वोट डालने, दिल्ली का निर्माण भवन है या फिर हम इसे हेल्थ मिनिस्टर भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो है वोटिंग की प्रक्रिया वीवीआईपीओ की देखने को मिल सकती है। ध्रुवसा, દેવનાથ, કેટલા વીવીઆઈપી ઉમેદવારો આ વખતે મેદાને છે? કેટલા દિગ્ગજો મેદાને?
देखिए बिल्कुल साफ तौर से जैसा मैंने जिक्र किया, इस वक्त नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, 40 साल उनकी उम्र है और पहली बार बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उनके लिए सबसे पहला अगर देखें हम प्रतिष्ठा की बात है ये, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में है और नई दिल्ली सीट वो सीट कही जाती है जहां से लाल कृष्ण आडवाणी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम दिग्गज इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और इससे पहले इस सीट से लगातार 2014-2019 से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी इस सीट से जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर बांसुरी स्वराज पर भरोसा जताया। बांसुरी स्वराज के लिए ये चुनाव का पहला अनुभव था और ये साफ तौर से कहें उनकी प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर लगी हुई है। और दिल्ली में 7 सीटों की अगर हम बात करें तो 2014 हो या 2019 बीजेपी ने सभी 7 सीटों को जीतकर कहीं ना कहीं एक इतिहास रचा था। तो बीजेपी के लिए इस बार चुनावी जीत का हैट्रिक लगाने का मौका है, क्योंकि 2014, 2019 और 2024 अगर बीजेपी इस बार भी 7 लोकसभा सीट जीतती है तो बीजेपी के लिए ये बढ़िया मौका होगा हैट्रिक का। लेकिन अगर देखें वोटिंग फीसदी की देखें 2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत को अगर मिलाया जाए तो बीजेपी को कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन 2014 में अगर देखें आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के दोनों वोटिंग फीसदी को निकालें तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बहरहाल बीजेपी ने इस बार कई ऐसे नए चेहरों को मौका दिया है, चाहे हम चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल की बात कर लें या फिर जैसा मैंने जिक्र किया बांसुरी स्वराज की बात कर लें। नए चेहरे हैं, नए चेहरों पर दांव बीजेपी ने लगाया है। तो इस बार मुकाबला टक्का। जी देवनाथ, माहिती बदल आभार आपका। इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। उत्साह भी है, ऊर्जा भी है और चुनाव हम जीत रहे हैं। चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब परिवार के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने आए हैं।